नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। इसमें भी ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त को परमात्मा का समय बताया गया है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त काल के समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर होता है और इस दौरान पृथ्वी पर देवी और देवता आते हैं। इसलिए इस दौरान पूजा पाठ करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। प्राचीन काल से ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने का विधान है। इसके न केवल धार्मिक लाभ होते हैं बल्कि कई शारीरिक लाभ भी मिलते हैं। अब इस बात को विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है कि सुबह उठने पर व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय आध्यात्मिक उन्नति या शिक्षा ग्रहण का सबसे उत्तम समय होता है। सुबह 3 से 5 के समय को ब्रह्म मुहूर्त काल कहा गया है। अगर आपकी आंख इस समय पर खुलती है तो आप यह समझ जाइए कि ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जाएं आपको अवसर दे रही हैं आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने का। अगर आपकी आंख खुल जाती है तो आप इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी काम किया जाता है वो निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाता है। जैसे इस वक्त में यदि पढ़ाई की जाए तो दिमाग बहुत तेजी से पढ़े गए पाठ को याद रखता है। वहीं यदि इस समय में आध्यात्म की ओर बढ़ा जाए तो इस मार्ग पर आपकी उन्नति पक्की होती है। इस समय की गई ध्यान साधना आपको ईश्वर की ओर ले जाती है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं का वास धरती की ओर बहुत तेजी से होता है। पवित्र ऊर्जाएं ऐसे साधकों को देखती हैं जो ब्रह्म मुहूर्त साधना के योग्य होते हैं, संसार के हित के कार्य करने के लिए बने हैं। इस समय में शरीर के सातों चक्र सक्रिय होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आप इस संकेत को नजरअंदाज मत कीजिए। यदि ज्यादातर आपकी नींद रात के चौथे पहर यानी 3 से 5 के बीच खुल जाती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। पवित्र ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागे और साधना करें। आपके मन मस्तिष्क को वे पवित्र प्रकाश से भरना चाहती हैं। विद्या की देवी सरस्वती अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को इस समय में प्रकाशित करती हैं। गलती से भी इस समय को आप नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए। यह संकेत है कि आप आम लोगों से अधिक खास हैं और ईश्वर के करीब हैं। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे अच्छा समय माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त धार्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक नजरिए से एकदम उत्तम समय होता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है, लेकिन इस अबूझ मुहूर्त में कुछ कार्य वर्जित भी किए गए हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको करने से आपको लाभ होता है, तो इसके साथ ही कुछ ऐसे भी कार्य हैं कि अगर आप उसको करते हैं तो आपको हानि भी होती है। आइए हम जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन से कार्य वर्जित हैं और कौन से कार्य करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई कुछ गतिविधियां स्वयं को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं। यह गतिविधियां व्यक्तिगत और सांसारिक दोनों ही क्षेत्र में इस समय को अपने लिए विशेष और फलदायी बनाने में मदद करती हैं। धर्म शास्त्र, हिंदू धर्म ग्रंथ और अष्टांग हृदय जैसे प्राचीन ग्रंथ हमें बहुत सारी सलाह देते हैं। आइए हम इसे जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किया जाने वाला पहला कार्य है ध्यान करना। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका होता है, और जब बाकी दुनिया सो रही है तो ध्यान करने का बेहतर समय क्या है? यह वह समय है जब आपकी सजगता का स्तर सर्वोच्च होता है। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में से एक है सहज समाधि ध्यान। दूसरा है ज्ञान पढ़े या सुने। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अन्वेषण करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्म शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता स्तर और ताजगी देता है, वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने का सही समय है। यह काम हो, वित्त हो या और कुछ हो। चौथा है आत्मनिरीक्षण करें। पिछले दिन के अपने कार्यों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को आपने कितनी बार याद किया? इन यादों में से किसी को भी आप अपराध बोध में न डूबने दें।
बस उन क्षणों के बारे में पता करें। हर रोज ऐसा करने से अंततः इन भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अंततः बुरे कर्म कम हो जाएंगे। 5वां है, अपने माता पिता, गुरु, भगवान को याद करें। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता। ऋषि शौनक कहते हैं, मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसको याद करें। उसे ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें किन कामों को नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ भी खाना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करने से बीमारियां होती हैं। दूसरा है, तनावपूर्ण गतिविधि ना करें। ऐसा कुछ भी ना करें जिसके लिए बहुत अधिक मानसिक कार्य की आवश्यकता हो। ऐसा करने से उम्र कम हो जाता है। दोस्तों, आप सभी सोचते होंगे कि क्या सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ही ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ग्रंथ में ऐसा भी कहा गया है कि निम्नलिखित लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई पाबंदी नहीं है। पहला, गर्भवती महिला। दूसरा, बच्चे। तीसरा, वृद्ध लोग जो शुरू से ही इस अवधि में नहीं जागे हैं। चौथा, किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग। 5वां, जिन लोगों का रात का भोजन नहीं पचा हो।